क्लास। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, उसमें न्यू किंग एंड किंगडम। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ रहे थे? न्यू किंग्स एंड किंगडम। ठीक है, उसमें हमने द इमर्जिंग ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, हमने द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, ये वाला टॉपिक हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमारे क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट उसके बाद हम प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, इसको भी हमने देख लिया था। वॉलफेयर फॉर वेल्थ, ये भी हमने देख लिया था। बिल्कुल जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, द चोलास। ठीक है, इसे हमें देखना था। ठीक, चलो इसके बारे में हम देखते हैं। चोलास के बारे में, चोलास डायनेस्टीज के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। चोलास, इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। चोलास वर फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली ऑफ उरियार। चोलास जो थे वो स्मॉल फैमिली से थे, उरियार की। ठीक है, द सक्सेसर ऑफ विजयालय conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power। उस समय उनके जो सक्सेसर थे, उनके मतलब पड़ोसी, उनके पड़ोसी जो किंग थे विजयालय, वो उनकी किंगडम, वो उनके रीजन के किंगडम से बिल्कुल इक्वली ग्रो कर रहे थे। साइज उनकी पावर में भी और किंगडम की ग्रोथ में भी वो इक्वली ग्रो कर रहे थे। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट, इसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। राजेंद्र फर्स्ट वाज कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोलाज रूलर एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। जो हमारे राजराजा फर्स्ट was considered the most powerful Chola ruler and expanded control over most of these areas। ठीक है, उस समय जो राजराजा फर्स्ट थे, चोलाज डायनेस्टी के जो एम्परर थे, राजराजा फर्स्ट, वो कंसिडर्ड होते हैं चोलाज डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर में, जिन्होंने अपनी किंगडम को, जिन्होंने अपने जहाँ पे वो अपना एरिया, हर उस समय के किंगडम्स क्या करते थे, उस समय के किंग्स क्या करते थे कि जितना उनका एरिया होता था वो और भी एरिया कवर करने की कोशिश करते थे। ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है कि उस मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़ का मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। देखिएगा, ये बिल्कुल हमारे इंडिया के बिल्कुल साउथ का मैप है ना। तो इस एरिया के इस एरिया के मोस्ट पावरफुल इस एरिया के मोस्ट पावरफुल किंग्स में वो उनका नाम आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारा क्या? हिज सन राजेंद्र फर्स्ट, जो राजा फर्स्ट के जो सन थे, राजेंद्र फर्स्ट, वो हमारे क्या होते हैं? कंक्वेडेड श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। आपको पता इंडिया के मैप में श्रीलंका की लोकेशन पता ही है। और बाकी साउथ इंडियन और कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो जैसे मालदीव्स वगैरह हो गए, ये भी आपके साउथ इंडिया कंट्री में, जैसे इंडिया भी है, वो भी आपकी साउथ इंडिया रीजन में ही आता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि हिज सन राजेंद्र फर्स्ट, जो उनका राजा के फर्स्ट सन थे, राजा फर्स्ट के जो सन थे राजेंद्र फर्स्ट, वो क्या होता है, वो श्रीलंका और बाकी साउथ एशिया की कंट्री में अपने एरिया को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डेवलप किया। ठीक है, चोलाज वर बिग टेम्पल बिल्डर। आपको पता है जो चोला डायनेस्टी थी, उसमें क्या करते थे, बहुत सारे ऐसे, जैसे आप केरला साइड में, कर्नाटका साइड में आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया। ठीक है, उसमें दो बताया गया है कि 2 फेमस टेम्पल्स इन तंजावुर एंड गंगई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, उसमें आपसे बताया रहा है कि जो उसमें 2 फेमस टेम्पल हैं, उसमें एक बार बता रहा है तंजावुर एंड दूसरा हमारा क्या है, गंगई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 हम देखते हैं। एग्रीकल्चर was well developed along the various method of irrigation।
उस समय की बता रहे हैं कि चोला की जो डायनेस्टी थी उसमें हमारा क्या है, जो उस समय चोलास डायनेस्टी थी उस समय ये बता रहे हैं कि जो उसमें चोलास डायनेस्टी थी उसमें एग्रीकल्चर में आप बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर एंड मेथड ऑफ इरिगेशन उस समय पे बहुत वेल डेवलप्ड थे। ठीक है, जब वेल डेवलप्ड होंगे, आपको पता है कि जब उस समय कहीं किसी चीज़ों किसी की फैक्ट्रीज तो लगी नहीं थी, उस समय जो एरियाज़ हमारे एग्रीकल्चर में वेल डेवलप्ड होते थे उसको माना जाता था कि वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की पैसों लोग अर्निंग पावर, लोगों की अर्निंग, वहाँ की ग्रोथ, उस किंगडम की ग्रोथ अनदर किंगडम जहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम उतना अच्छा नहीं था वहाँ की ग्रोथ से बहुत ज़्यादा बेहतर होती थी। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 देखते हैं हम। द सेटलमेंट ऑफ प्रेजेंट कॉल्ड आवर योर बिकम prosperous with the spread of irrigation in agriculture. The village council and Nadu performed several administration functions. जैसे इसमें आपसे बोला हुआ द सेटलमेंट ऑफ प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट का मतलब उस समय की फॉर्मर से ही है, किसान से ही बोला गया है। उसमें बता रहे हैं कि उस समय के जो किसान थे वो वेरियस मेथड यूज़ करते थे इरिगेशंस के, एंड विलेज काउंसिल एंड नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन इन फंक्शन। जो उसमें विलेज का काउंसिल था वहाँ जो गांव का संगठन था उसमें बताने कि विलेज काउंसिल एंड नाडूज उस समय वहाँ के बाकी जो एम्परर के अंडर के जो लोग आते थे उसमें जो उनके एम्परर के एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे, उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छा, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में उन्होंने वो अच्छा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के परफॉर्म करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट हम देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज नाग्राम्स आल्सो परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन। जो आप उस समय बता रहे हैं कि जो उस समय एसोसिएशन ट्रेडर्स का जो एसोसिएशन था उसको हम किस नाम से जानते थे, नाग्राम। ठीक है, उस समय जो आपके वहाँ पे विलेज तो जो किंगडम्स के ट्रेडर्स थे, उस एरिया के जो ट्रेडर्स थे उनको बोला जा रहा है कि एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज ए नाग्राम्स आल्सो परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन। उस समय जो बताया जा रहा है कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने उनका वो किस नाम से जाने जाते थे, नाग्राम्स, एंड वो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे उसको उन लोगों ने एकदम बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया और उसको परफॉर्म किया। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, इंस्क्रिप्शन आल्सो मेंशन्ड अबाउट सभा। उसमें एक वर्ड आपको जब उसमें पढ़ेंगे आप उसमें एक वर्ड आपका यूज होगा सभा। उसमें बताया जा रहा है कि इंस्क्रिप्शन आल्सो मेंशन्ड अबाउट सभा, उसमें एक सभा का भी इंस्क्रिप्शन मेंशन था। अब देखते हैं इसे सभा क्या थी हमारी। सभा हैड द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल। उस समय क्या थी, सभा जो आपकी थी वो एक कंबाइंड नहीं थे, सभा में भी अलग अलग उन्होंने अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड कर देते थे। सभा के जो मेंबर्स होते थे वो कुछ क्या करते थे, लुक आफ्टर इरिगेशन, कुछ इरिगेशन वाली जहाँ पे मेथड आप जैसे वहाँ पे इरिगेशन, अभी अभी हमने इसके पहले वाले पॉइंट में क्या पढ़ा कि वहाँ का इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा था। तो वो काफ़ी अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी तरीके से केयर की गई, जो उसमें कमियां था उसको सुधारने की कोशिश की गई। तो उनके लिए एक अबाउट इरिगेशन उनके लिए एक पूरी कमेटी थी। ठीक है, सेकंड हमारा गार्डन्स था, जो वहाँ पे गार्डनिंग वगैरह की जाती थी उसकी देखभाल के लिए उसकी एक अलग कमेटी थी। थर्ड हमारा क्या है, टेम्पल्स। जो हमारे टेम्पल्स थे उनकी केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए उसकी एक अलग कमेटी थी। और हाँ, मैं ये बात बताना शायद भूल गया, उस समय जो हमारे टेम्पल्स थे, उस डायनेस्टी के जो हमारे टेम्पल्स थे उसमें क्या करते थे, वो काफ़ी हाइट में वो काफ़ी ऊंचे भी होते थे। और इनमें उस समय तक जो आपकी स्टैचू यूज़ होने लगी थी, जो आपकी स्टैचूज़ वगैरह ही यूज़ होने लगी थी। ठीक है, स्टैचूज़ होने लगी थी, वो उस समय किस चीज़ की यूज़ होने लगी थी, ब्रॉन्ज। ठीक है, उस समय स्टैचूज़ हमारी ब्रॉन्ज की यूज़ होने लगी थी। ठीक, अब आप इसमें से एक बार अपनी बुक से अबाउट द चोलास डायनेस्टी अच्छे से रीड करिएगा। उसमें बाकी ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आता है तो वो डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगा। ठीक है,
बाकी इसके क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस इसके दे दिए जाएंगे क्लास वर्क में, आपको इसके क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे होमवर्क में। आप बाकी एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, बाकी कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आएगा तो वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।